सीरीज लैंप से और क्लैंप मीटर से यानी कि मल्टीमीटर से हम किसी भी मोटर या किसी भी लाइट के फॉल्ट को हम चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारी मोटर के अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बॉडी शॉर्ट है या पूरी तरह से मोटर ही शॉर्ट हो गई है। और अगर कहीं हाउस वायरिंग करने के लिए गए हैं, उस वायरिंग के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं, कोई फॉल्ट तो नहीं है, हम अपने सीरीज लैंप से और मल्टीमीटर से हम इसका पता लगा सकते हैं, चेक हो जाता है अगर कोई बढ़िया इनको यूज करने वाला बंदा है तो। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपको बिना सीरीज लैंप के, बिना मल्टीमीटर के आपको ये सब कुछ चेक करना है और पता लगाना है कि आखिर फॉल्ट कहाँ पे है, तो क्या आप इसका पता लगा सकते हैं बिना इन दोनों के? नहीं ना। इसी तरह से मान लीजिए आप कहीं बिजली की फिटिंग करने गए हैं, वहाँ पे आपने वायरिंग कर दिया घर की पूरे, और जैसे ही आप मेन एमसीबी के अंदर तार लगा करके उठाते हैं, अक्सर हमने देखा है कि लोग जो है कि जैसे एमसीबी को उठाते हैं वैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है। जितनी वायरिंग करी है कई बार तो सारी सड़ जाती है। एमसीबी लगी है तो एमसीबी ट्रिप कर जाती है, लेकिन अगर एमसीबी नहीं लगी और डायरेक्ट कनेक्शन उन्होंने कर दिया तो पता चला जी धुआं निकल गया सब में से, और करो दोबारा से वायरिंग। तो ऐसी गलती बहुत लोगों से होती है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने साथ में टूल वगैरह जरूर रखने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में ये सब टूल नहीं है और इसको इस्तेमाल करना भी आपको नहीं आता है, तो इसके अलावा आप कैसे अपने इन सभी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, कैसे उन फॉल्टों का पता लगा सकते हैं, बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। वायरिंग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि वायरिंग के अंदर अक्सर ये जो फॉल्ट मैंने आपको बताया है ये आता ही रहता है। तो ये फॉल्ट ना आए और उससे आप बच करके एक बढ़िया काम करके कस्टमर को दे सके, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे पास में ये एक मोटर है कूलर की, ये है सीलिंग फैन और ये है एक मेन लीड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ये है पानी की मोटर, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन हमें तो मोटर चेक करना है, पानी उठा के थोड़ी दिखाना है आप लोगों को। तो इस तरह से हमारे पास में 3-4 चीज़ें हैं। अब अगर हमें इनको चेक करना है कि भाई अंदर से ये शॉर्ट सर्किट हैं या मतलब पूरी तरह से मतलब ठीक हैं, चलने लायक हैं, तो आखिर हम कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए हमारे पास में, मान लीजिए कि जैसे ये है जो हमारा क्लैंप मीटर है, ये हमारे पास नहीं है, या हमारे पास में जो सीरीज लैंप होता है जिससे हम चेक करते हैं कि भैया हमारी जो मोटर है मतलब पंखे वगैरह हैं वो सही है कि नहीं, जैसे हमारा सीरीज लैंप है, तो ये भी हमारे पास में नहीं है। तो बिना इसके हम कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए कि जैसे हमारे पास में ये मोटर है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये मोटर वैसे सही कंडीशन में, अभी आपको मैं शॉर्ट करके भी दिखाऊंगा। अगर अंदर से शॉर्ट होगी तो क्या रिएक्शन होगा हमारे मतलब मोटर के अंदर, हमें इसको कैसे चेक करना चाहिए बिना सीरीज लैंप, बिना टेस्ट लैंप के, अगर हमारे पास में कोई भी टूल सीरीज मतलब चेक करने वाला नहीं है कुछ भी। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास भी ये मोटर है, ठीक है। तो इस मोटर को हम चलाते हैं अभी इसके मतलब तार के साथ में। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लगाया इसको और यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, देखिए हमारी मोटर चल रही है, देखिए मोटर ये चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मोटर बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर ये अंदर से मोटर शॉर्ट हो, यानी कि इसकी जो वाइंडिंग है वो जल गई है, तारे वगैरह सारी जो मेन लीडें हैं ये अंदर से मतलब चिपक गई हैं, और इसको हमें बिना टेस्ट लैंप के, बिना सीरीज लैंप के चेक करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे आखिर? मान लीजिए, चलिए मैं इसको शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ मैं बाकायदा, ठीक है। तो इसको मैं जो क्या करता हूँ, इसको छिल देता हूँ पहले तारों को। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारी मेन लीड है यहाँ पे, जैसे अंदर जब शॉर्ट होगी तो क्या होगा, दोनों तारें आपस में सारी चिपक जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हम चिपका देते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम इसके ऊपर में मेन तार जब लगाएंगे, यानी कि हमने इसको मतलब शॉर्ट कर दिया जब यहाँ पे, और अपने वायरों को इसके ऊपर जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? बिल्कुल मतलब भड़ाका बोलेगा, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों तारों को यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो सटा दिया है। अब इसको हम जब यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, इसके ऊपर जब इस पर लगाएंगे तो बहुत तेज शॉर्ट सर्किट होगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है कभी भी। आप इस तरह से मोटर को नहीं चेक कीजिएगा कभी भी। आपको मतलब कभी कोई संदेह होता है, कोई मोटर चेक करने गए हैं, कोई कूलर चेक करने गए हैं, तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट के मामले में बिल्कुल डायरेक्ट आपको तारों को इसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लगा देंगे तो निश्चित आपकी जो मोटर है वो तो उसके अंदर कुछ बिगड़ेगा नहीं है, लेकिन आपका जो मतलब बोर्ड वगैरह है वो उसके अंदर आग लग सकती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बारीक से दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये वायर है, तो इस वायरों के अंदर बहुत सारी वायरें होती हैं, ठीक है ना। देखिए ये बहुत सारी वायरें हैं, और अगर कम है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे छिल भी सकते हैं बाहर में, ठीक है। इस तरह से आप छिल लीजिए इसको थोड़ा सा, और इसमें से कोई एक तार निकालिए। अभी हमारी मोटर सही है कि नहीं, ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको एक तार निकालना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए इसमें कई सारी तारें हैं ना, तो इसको हम एक तार इसमें से निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे। ये दो नहीं रखना है, एक ही रखना है,
देखिए एक तार हमारी यहाँ पे आ गई, इस तरह से हमने बाहर निकाल लिया इसको। और यहाँ पे हमें आपको इसके ऊपर पहले हम चला के दिखाते हैं। देखिए अगर मोटर हमारी सही होगी, ऐसी कंडीशन में मान लीजिए हमारी मोटर सही है, अंदर से शॉर्ट कुछ भी हो सकता है, तो अगर सही होगी तो हमारी मोटर इस तरह से जब हम लगाएंगे तो हमारी मोटर एक तार के ऊपर भी चल जाएगी। देखिए एक तार के ऊपर हमने लगाया, ये हमारी मोटर चल गई, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर ये जो मोटर है अगर ये शॉर्ट होगी अंदर से, इस तरह से हम कर देते हैं, मान लीजिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमने कर दिया और हमारी मोटर को हमने यहाँ पे ये कर दिया, मतलब अंदर से शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हम जब इसके ऊपर ये वायर को लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, ठीक है। हमने एक तार निकाला है यहाँ पे और मोटर में क्या होगा, देखिए ये एक्सपेरिमेंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सभी को नहीं करना है, जो बिजली वाले हैं उन्हीं को मतलब इस तरह से करना है, चेक करना है। कोई ग्राहक ना ऐसा करे, नहीं तो उसको मतलब चोट लग सकती है, क्योंकि उसको गलती से कुछ और हो सकता है, मतलब कहीं और तार लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा तो निश्चित मतलब घर के अंदर आग वाग लग सकती है। तो वायरिंग में ऐसा फॉल्ट ना हो तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर तार लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक जो सिंगल तार है हमारा इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए क्या होता है, देखिए ये जो है कि मोटर हमारी नहीं चल रही है, यहाँ पे केवल पटाखा बोलता है, ठीक है। अब अगर यही तार को मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसके ऊपर तो क्या होगा कि बहुत बड़ा पटाखा बोलेगा और हमारी ये वायर चिपक सकते हैं। लेकिन सिंगल वायर पे लगाने पे क्या है कि हमारी मतलब ये बता रहा है शॉर्ट होकर के, भैया जितनी बार लगाओगे उतनी बार ये शॉर्ट होता चला जाएगा और आपकी मोटर क्योंकि अंदर से शॉर्ट हो रखी है इसलिए ये कामयाब होने वाली नहीं है, चलेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी मोटर अंदर से शॉर्ट है या चलने वाली है। कई बार क्या होता है कि जो मेन लीड हमारी ये वाली होती है, ये हमारी बाहर से मतलब प्लग के अंदर से या बिजली के बोर्ड के अंदर से शॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण की मतलब ऐसी दिक्कत आती है कि हमारी जो मोटर है वो नहीं चलती है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि हमने आपको ये मोटर चेक करके दिखाई, इस तरह से आप बड़ी मोटर भी कोई अब 1 HP 2 HP की है उसको भी आप चेक कर सकते हैं सिंगल वायर लेकर के। अगर वो सही होगी तो चलने लग जाएगी और नहीं सही होगी तो नहीं चलेगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे पास में ये जो कूलर की मोटर है, तो कूलर की मोटर हम चेक करने जाते हैं अक्सर उसके अंदर भी बहुत सारी तारें होती हैं और अंदर से मोटर एल्युमिनियम की आजकल आती है, आप जानते हैं, तो वो शॉर्ट हो जाती है अंदर से। तो शॉर्ट है कि नहीं है, अंदर से वाइंडिंग मतलब सही है कि नहीं है, तो उसको भी आप जैसे हमने इसको आपको मतलब चेक करके दिखाया यहाँ पे इसको है, ऐसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हैं। सिंपल मतलब यही मतलब प्रोसेस आपको अपनाना है। और इसी प्रोसेस से आपके पास में कोई सीलिंग फैन वगैरह आता है, इसको भी आपको ऐसे ही चेक कर लेना है। यानी कि अगर मोटर अंदर से शॉर्ट होगी तो एक तार के ऊपर आप लगाएंगे इस तरह से। देखिए जैसे कि हमारी ये जो मोटर है, आपको मैं पहले इसको डायरेक्ट चेक करके दिखाता हूँ। देखिए हम डायरेक्ट लाइन ले रखे हैं, सीरीज में हम नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हमारी जो अगर मोटर हो सही होगी तो चलने लग जाएगी, पर देखिए ये चल नहीं रही है, ठीक है। और कई बार जो कि अंदर से ये शॉर्ट सर्किट भी होता है, अंदर से मतलब तारे चिपक जाते हैं, अंदर से इसमें फॉल्ट है अभी भी। लेकिन अगर मान लीजिए अंदर से शॉर्ट होगी तो इसका भी आपको क्या करना है, एक एक चीज़ चेक करना है। इसकी कंटिन्यूटी अगर आपको चेक करनी है और सीरीज आपके पास में नहीं है तो आप इस तरह से तार लेकर के एक तार इसका ले लीजिए हैं और एक तार आपको इसका ले लीजिए इस तरह से, ठीक है। एक एक तार ले लीजिए और आपको पता लग जाएगा ऐसे ही कि मतलब आपकी जो मोटर है ये अंदर से शॉर्ट है या नहीं है। दोनों का आपको मतलब कंटिन्यूटी से, बिना सीरीज से, बिना इससे आप चेक कर सकते हैं, आपको पता इसका लग जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों हम इसको मतलब एक तार हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको ऐसे एक तार पे लगाना है और एक तार आपको इसके ऊपर लगाना है ऐसे। देखिए ये नहीं बोल रहा है, ठीक है। वैसे ही एक तार इसके ऊपर लेना है और एक तार इसका ले लेना है आपको एक तार के ऊपर। तो इसका ये बोल रहा है अंदर से शॉर्ट होगा तो पटाखा बोल जाएगा, यहाँ पे जैसे सेम उसके अंदर बोला है वैसे ही, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस मोटर को चेक कर सकते हैं। और वहीं पे मान लीजिए आप किसी कूलर मोटर को या किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे आपके मान लीजिए ये लीड है कहीं से शॉर्ट हो रही है, मोटर सही है कि लीड खराब है या मोटर खराब है, क्या खराब है, तो इसका आपको अगर पता लगाना है तो लीड का भी पता आप दोस्तों ऐसे ही लगा सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने कोई मतलब लीड लिया है और वो उसको आप डायरेक्ट बिजली के बोर्ड के अंदर इसको लगाते हैं, जैसे मतलब ये चालू है और यहाँ पे आपने ऐसे लगा दिया इसको, ठीक है, ऐसे लगा दिया। और लगाने के बाद में अगर ये लीड जो हमारी बीच में से कहीं से शॉर्ट सर्किट होगी, यानी कि तार कहीं से कई बार होता है कि फूल जाता है, यहाँ से कई बार शॉर्ट होने लग जाती है, कहीं से कुछ भी हो जाता है, तो अगर शॉर्ट होगा तो डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे तो आपका पटाखा बोल जाएगा, पूरी लीड के अंदर धुआं निकल जाएगा। क्योंकि कूलर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि लीड ही ज़्यादातर जैसे कि यहाँ से मतलब मुड़ के शॉर्ट हो जाती है, मतलब शॉर्ट हो जाती है, सट जाता है दोनों तारे, और यहाँ से भी शॉर्ट हो जाता है मुड़ करके, तो इसमें लीड खराब है कि नहीं है। तो ऐसे में तो आपको पता नहीं चलेगा कि लीड सही है कि नहीं है। तो आपको अगर आपके पास में सीरीज लैंप वगैरह नहीं है, टेस्ट लैंप वगैरह नहीं है, कोई मल्टीमीटर वगैरह नहीं है, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे जानते हैं? इसको लीड को चेक करना है कि भाई सही है कि नहीं, तो इसको भी आपको क्या करना है, इस तरह से वायर को दोनों को आपको ऐसे छील लेना है, ठीक है। इस तरह से हम इसको छील लेंगे। इसमें से छीलने के बाद में इसमें से मतलब बाकी के वायरों को एक तार हम ले लेंगे, इसका भी है, इसका ऐसे एक तार ले लेंगे, देखिए 2 तारें हैं, बाकियों को कट कर देंगे और एक तार इसका ले लेंगे और एक तार इसमें से ले लेंगे।
ठीक है। इस तरह से हम एक एक तार दोनों का ले लेंगे, ठीक है। ऐसे अब हमें ये चेक करना है कि हमारी ये जो लीड है अभी नहीं बोल रही थी, यानी कि कुछ पटाखा पटाखा नहीं बोल रहा था, तो अभी ये लीड सही है कि नहीं, तो इसको हम लगा देंगे सीधे अपने बिजली के बोर्ड के अंदर। इस तरह से देख सकते हैं हमने डायरेक्ट वाले में लगा दिया है और यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब इसको हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में ऐसे शॉर्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे सटाएंगे। और अगर ये मतलब पटाखा बोलता है, उड़ जाता है, तो इसका मतलब हमारा जो ये लीड है वो सही है, और अगर नहीं बोलता है तो इसका मतलब हमारी जो ये लीड है ये सही नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे सटाते हैं। देखिए पटाखा बोला, इसका मतलब ये जो लीड है दोस्तों ये सही है। अभी तक हाथ में लेने के बाद में ये पटाखा नहीं बोल लेंगे, जैसे हम सटाते हैं वैसे पटाखा बोलती है। देखिए अंदर तक मतलब ये तार इसका जो कि वो गोल बन गया, बेल्डिंग टाइप से हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपनी लीड को भी चेक कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, और ये कोई प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन ही करे, कोई कस्टमर ना करे। तो अब इतना सब कुछ बताने के बाद में जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप कहीं पे जब वायरिंग करने के लिए जाते हैं, हाउस वायरिंग कर रहे हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग की वायरिंग कर रहे हैं, जैसे हॉल की, फैक्ट्री, किसी की भी वायरिंग कर रहे हैं, अब उस वायरिंग को आपको अगर चेक करना है कि भाई जो वायरिंग हमने डाला है, वायरिंग किया है, ये वायरें हमारी सही से गई है कि नहीं, कहीं से मतलब कोई वायर शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। अब इसको अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका यही वाला आपको अपनाना है कि एक तार आपको पकड़ना है फ्यूज की तरह। यानी कि दोस्तों एक वायर जो आप पकड़ रहे हैं ये पूरा आपका फ्यूज की तरह काम करेगा, और फ्यूज की तरह काम करके अगर वायरिंग सही होगी तो आपका फ्यूज ये कंटिन्यू करंट देता ही रहेगा। लेकिन अगर कहीं से शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा तो आपका जो फ्यूज है ये उड़ जाएगा। इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो वायरिंग है वो सही है या नहीं। और अगर आप किसी वायरिंग को चेक करना चाहते हैं कि जो हमने वायरिंग किया है ये सही है कि नहीं, तो एक तो तरीका हमने आपको ये बताया कि आप अपनी वायरिंग को इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास में सीरीज लैंप, टेस्ट लैंप नहीं है तो उसको, लेकिन अगर आपको उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना है तो कौन सा टूल आपको अपने पास में रखना चाहिए, तो सिंपल दोस्तों आपको इस तरह से एक बल्ब होल्डर रखना चाहिए। इसी से आप अपनी पूरी वायरिंग को चेक कर सकते हैं कि आपकी वायरिंग कहीं से शॉर्ट सर्किट है या नहीं। इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको ये जो बल्ब है ये 200 वाट का बल्ब लेना है, और 200 वाट का बल्ब लेकर के सिंपली आपको एक वायर को यानी कि अपने बल्ब को इस प्रकार से अपने होल्डर के अंदर ऐसे लगाना है, और जो मेन तार आती है दोनों हैं घर के अंदर से, उसके एक मेन तार को इसके अंदर लगा देना, और दूसरा मेन तार आपको डायरेक्ट लगा देना है जो मीटर से न्यूट्रल फेस आ रहा है उसके अंदर किसी में भी, और दूसरा जो न्यूट्रल है फेस बच रहा है उसके अंदर आपको इस वाले तार को लगा देना है। और उसके बाद घर की लाइटों को आपको एक एक करके चालू करके देखना है। अगर लाइनें कहीं से शॉर्ट होंगी तो आपका बल्ब फुल जलेगा, और अगर लाइनें कहीं से शॉर्ट नहीं होंगी, बल्ब वगैरह थोड़ा थोड़ा या पंखे वगैरह थोड़ा थोड़ा या घर के अंदर जो मतलब इलेक्ट्रिक उपकरण लगे हुए हैं वो सब चल रहे होंगे, तो आपका बल्ब थोड़ा थोड़ा जलने लग जाएगा, लेकिन पूरा नहीं जलेगा। जब भी आपका बल्ब पूरा जलने लग जाए तो वहां पे आपको चेक करना चाहिए कहीं पे यहाँ पे तारें आपस में सटी हुई तो नहीं है, क्योंकि अगर बल्ब आपका फुल जल रहा है और आपने दोनों तारों के अंदर आपने न्यूट्रल फेस दे दिया तो निश्चित आपके घर के अंदर जो वायरिंग है वो पूरी पूरी जल जाएगी, उसके अंदर आग लग जाएगी, और आपकी सारी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप कहीं पर भी जाते हैं काम करने के लिए, आपके पास में मल्टीमीटर नहीं है, आपके पास में सीरीज लैंप नहीं है, तो बिना इसके आप इस प्रकार से उन प्रोडक्टों को चेक करके पता लगा सकते हैं कि भाई ये सही है या नहीं, इनके अंदर क्या खराब है, मेन लीड खराब है या मोटर के अंदर कोई फॉल्ट है। मोटा मोटा तो पता चल ही जाएगा ना, सब कुछ पता ना चले, बाकी सब कुछ चेक करना है। वाइंडिंग जली है, पूरी तरह से जली है या आधी जली है, तो उसको आप खोल लीजिए। उसके लिए तो चाबी वगैरह थोड़ा बहुत चाहिए होगा, वो प्लास से भी कई बार खुल जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप बिना क्लैंप मीटर और बिना सीरीज लैंप के आप किसी भी मोटर को, किसी भी वायरिंग को और किसी भी मेन लीड को आप चेक करके पता लगा सकते हैं कि वो सही है या नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।